हमने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर होने वाले सबसे बड़े अमृत स्नान को अपनी कवर स्टोरी बनाया, क्योंकि देश के साथ पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त प्रयागराज पर टिकी हैं। अब तक करीब 20 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। कल मौनी अमावस्या वाले दिन करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है। यानी देश के चारों कोनों से कल श्रद्धालु पावन नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे और यहां एक मिनी इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। शायद आप या आपके परिवार के सदस्य और दोस्त रिश्तेदार भी मौनी अमावस्या के मुहूर्त पर पवित्र संगम में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हों या पहुंच चुके हों। ऐसे में हमारी यह खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि इससे मिली जानकारी आप प्रयागराज गए अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सके और उन्हें भीड़ के चलते होने वाली असुविधा से बचा सके। क्योंकि आप फेसबुक पर वीडियो और इंस्टाग्राम की रील्स में भी महाकुंभ पहुंच रहे लोगों की भारी भीड़ देख रहे होंगे। इसी को देखते हुए हमने आपके लिए मौनी अमावस्या से पहले खास जानकारी वाला विश्लेषण तैयार किया है, जो हिंदू आस्था और सनातन के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में आपके मार्गदर्शन का काम करेगा। सबसे पहले आपके लिए मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का अपडेट चार्ट खोलते हैं, ताकि कल होने वाले विशेष आयोजन से जुड़ी हर अहम जानकारी आपको मिल सके। अमृत स्नान के लिए संगम तट पर 12 किलोमीटर क्षेत्र में घाट बनाए गए हैं। यहां से 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर ही श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए 170 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। अखाड़ों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया गया है। 10 जिलों के डीएम, एसपी ने व्यवस्था की कमान संभाली हुई है। संगम तट पर सीआरपीएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए तकनीक की मदद भी ली जा रही है। 130 से ज्यादा पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार अनाउंसमेंट कर निर्देश दिए जा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर से जुड़ी एक एक तस्वीर और जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम भी प्रयागराज में मौजूद है। हमारे सहयोगियों ने संगम तट और मेला क्षेत्र के आसपास से ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजी है। इस रिपोर्ट में अमृत स्नान से जुड़ी तैयारियों की पूरी जानकारी है। आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद विश्लेषण को विस्तार देंगे। प्रयागराज महाकुंभ में सबसे बड़े शाही स्नान का काउंटडाउन शुरू हो गया है और आप देखिए ये रथ जो हैं ये तैयार हो गए हैं। साधु संत, महामंडलेश्वर, अखाड़े के जो पदाधिकारी हैं वो इन्हीं रथों से स्नान करने के लिए जाएंगे। लोगों को स्नान करने के लिहाज से प्रशासन ने वाटर बैरिकेड्स लगा रखे हैं, जिसको लोग पार न करें। लगा सनातन का मेला, हुई धन्य धरा प्रयाग की, देख रहा है जग सारा झलके राम राज की। अमेरिका से श्रद्धालु आए हुए हैं, फिजी से आए हुए हैं। राम नाम का जाप चल रहा है। पवन मंगलहारी रामा। सुरक्षा के लिहाज से ऊपर की तरफ में आप देखिए, ऊपर से भी जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो सुरक्षा बल हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, जिससे महिलाएं स्नान करने के बाद जब आएं तो इन चेंजिंग रूम्स में आसानी से चेंज कर सकती हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। नीचे की जो सड़क है ये श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरी तरह पटी हुई है। तो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर जो अपनी स्टीमर है उसको तैयार कर रही है। जल की धारा में बहता है या किसी भी तरीके की समस्या जल में आती है तो उसको कंट्रोल करने में तत्काल जो मदद होती है एसडीआरएफ की टीम करती है। ये पूरा महाकुंभ का मेला परिसर है और आप देखिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनी। जो अखाड़े हैं उनकी जो सजावट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम समेत देश के कोने कोने से लोग मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से अनुमानित 8 से 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की जानकारी दी गई है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आंकड़े का मतलब क्या है? इसी आंकड़े में इस उत्सव का महत्व छिपा है। इसलिए हमने इस आंकड़े से जुड़ा आसान विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। यह आंकड़ा दिल्ली की जनसंख्या का लगभग 4 से 5 गुना है।
दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या लगभग 2.1 करोड़ है। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 2 गुना है। आंध्र की अनुमानित जनसंख्या लगभग 5.3 करोड़ है। यही नहीं, मौनी अमावस्या पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या ने कई देशों की जनसंख्या को भी पीछे छोड़ दिया है। जर्मनी की अनुमानित जनसंख्या 8.5 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया की अनुमानित जनसंख्या 2.7 करोड़, यानी करीब 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र में कल ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की जनसंख्या से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन इस आंकड़े की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि महाकुंभ 2025 दुनिया में हिंदू और सनातन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। पूरे महाकुंभ में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। अकेले कल मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ 2024 में हज पर गए लोगों की तादाद करीब 18 लाख थी। इसके अलावा 2025 कैथोलिक पवित्र वर्ष के दौरान लगभग 3 करोड़ तीर्थयात्रियों के रोम से गुजरने की उम्मीद है। यानी महाकुंभ के श्रद्धालुओं का आंकड़ा दुनिया के किसी भी धार्मिक आयोजन से कहीं ज्यादा है। इस नंबर गेम का एक और आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। कल महाकुंभ में 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे, जबकि ओलंपिक 2024 में सिर्फ 1.1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। फीफा वर्ल्ड कप में भी 34 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई थी। कुल मिलाकर एक साथ एक जगह पर इतनी भीड़ देश के साथ दुनिया में भी पहली बार जमा होगी। यही वजह है कि यहां पहुंच रहे ज्यादातर लोग उल्लास उत्साह में झूम रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो सुविधाओं में कमी होने पर खामियां भी बता रहे हैं। पाप तब धुल गए और योगी जी की जो इतनी व्यवस्था बढ़िया बनाई है। सारा बैरिकेडिंग कर दिया गया है। आदमी को बहुत समस्या हो रही है। इस सरकार को इनको सोचना चाहिए था, आदमी का व्यवस्था ठीक से नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत हो रही है आपको तो याद रखें, उत्तर प्रदेश पुलिस 112 नंबर और हमारी सरकार आपके जो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, पर यहाँ की व्यवस्था सबसे सुपर व्यवस्था है। निकलने के सारे रास्ते बंद हैं, जनता परेशान है, सब लोग सो रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है, भीड़ थोड़ा ज्यादा है लेकिन व्यवस्था अच्छी है। अनावश्यक भीड़ न लगाएं, चलते रहिए। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। संगम नगरी के साथ साथ यूपी के बाकी धार्मिक शहरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी तेजी आई है। हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी या वाराणसी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ में काफी इजाफा हो रहा है। आप इंस्टाग्राम पर कई रील भी देख रहे होंगे जो अयोध्या और वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु लगातार अपने अकाउंट्स पर शेयर भी कर रहे हैं। सब में भीड़ का जबरदस्त सैलाब दिखाई दे रहा है। प्रयागराज जाने वालों की इतनी भीड़ है कि हवाई किराया आसमान छू रहा है। 28 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली से प्रयागराज जाने का किराया दिल्ली से लंदन जाने के बराबर रहा। दोपहर में दिल्ली से प्रयागराज का एयरलाइन टिकट 24,277 रुपए में मिल रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली से लंदन के हवाई टिकट के दाम भी 24,921 रुपए थे। यानी जितने पैसों में लोग प्रयागराज की यात्रा कर रहे हैं, उतनी ही कीमत में दिल्ली से लंदन का सफर तय किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हवाई किराए को नियंत्रित किया जाए। आस्था और पवित्रता के महापर्व को एयरलाइंस ने यानी कि फ्लाइट कंपनियों ने अपने मनमानी कमाई के अवसर में तब्दील कर दिया। सामान्य दिनों में प्रयागराज की जिस फ्लाइट का खर्च 5 से 8 हजार रुपए हुआ करता था, आज वही फ्लाइट आपको 50 से 60 हजार रुपए तक की खरीदनी पड़ रही। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते ट्रेन और ज्यादातर एयरलाइंस फुल हैं, क्योंकि 144 साल बाद बने महाकुंभ के संयोग में पुण्य कमाने के लिए देश और दुनिया भर से लोग संगम नगरी पहुंच रहे हैं। लेकिन महाकुंभ के बीच अयोध्या और काशी में भीड़ बढ़ने की वजह क्या है, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
ये 3 तस्वीरें यूपी में बढ़ते धार्मिक पर्यटन की धमक दिखा रही हैं। प्रयागराज में तो हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या के रिकॉर्ड बन ही रहे हैं। संगम नगरी के साथ साथ अयोध्या और काशी जैसे दूसरे धार्मिक शहरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ में जबरदस्त उछाल आया है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। अयोध्या में 30 घंटों के भीतर करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से 15 से 20 दिनों के बाद दर्शन के लिए आने की अपील की गई है। तीर्थ क्षेत्र की तरफ से कहा गया है कि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सभी को प्रभु के दर्शन कराना संभव नहीं है। भीड़ के मद्देनजर राम मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या में भी भीड़ प्रबंधन पर पुलिस प्रशासन की नजर है। हम लगातार क्राउड की मॉनिटरिंग हमारी ICCC के कंट्रोल रूम से हो रही है। जो हमारे टीथर ड्रोन हैं, CCTV कैमराज हैं, हमारे जो मचान हैं, इनके थ्रू चीज़ें हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रयागराज के अतिरिक्त हम लोगों को वाराणसी, अयोध्या जी, संगम को जोड़ने वाली हर एक रोड को हम लोगों ने पे विशेष प्रबंधन किया है, चाहे वो जन सुविधाओं का हो, चाहे वो सुरक्षा का हो। अयोध्या के साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी तीर्थ यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। हर दिन यहाँ 25 से 30 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। मौनी अमावस्या पर 50 लाख से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान है। 5 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। शहर में भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। काफी भीड़ है, इसकी प्रबंधन के लिए जगह जगह घाटों पर भी और सभी चौराहों पे व्यवस्था लगी है। इतने स्कूल्स है, सारे स्कूल्स को भी अधिग्रहण करके उसको भी कर रखे हैं और ये नियमित रूप से इसको दर्शन के बाद जल्दी जल्दी निकाला जा रहा है। वाराणसी कैंट स्टेशन भी श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा पड़ा है। देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तस्वीर है। आप देख रहे होंगे कि ठीक प्लेटफॉर्म पर जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में खड़े नजर आ रहे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और इसमें से अधिकांश जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज के लिए जाएंगे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तस्वीर है। दूसरे तरफ की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर और संख्या है श्रद्धालुओं की। प्लेटफॉर्म पर खड़े होने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से लोग मशक्कत कर रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और इसमें से जो अधिक संख्या है वो प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की है। कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो प्रयागराज में स्नान करने के बाद अयोध्या और वाराणसी में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने के बाद संगम नगरी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में तीनों शहरों में श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ने का अनुमान है। यहाँ आपको बता दें कि ABP न्यूज पर सुबह 4 बजे से ही आप मौनी अमावस्या के महास्नान पर हमारी विशेष कवरेज देख सकेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।